यूज़ ऑफ कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज़ बताना, यानी हम इसको कैसे यूज़ करेंगे अगर हमको सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब दी जाए, है ना। सेंटेंस दे दें और खालिस्तान दे दें और बीच में वर्ब दे दें, तो हम उस केस में कैसे करेंगे देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो हम यूज़ करते हैं ना, वो क्या हो रहा है अभी, व्हाट आर हैपनिंग नाउ, इस वाले केस में, यानी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, वो वाला केस, यानी नाउ वाले, जहाँ नाउ आ जाए ना जिस सेंटेंस में, जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग नाउ, तो बच्चे अभी खेल रहे हैं, राइट। तो इस तरह का जो सेंस बनता है ना, जहाँ नाउ वर्ड आ जाए या फिर ऐसा काम जो अभी चल रहा है, इस तरह के काम में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। जैसे मनीष खालिस्तान और स्टडी इन द रूम बट हिज ब्रदर अरुण। बस इतना देखो, यानी मनीष जो है खालिस्तान स्टडी कर रहा है, कहाँ, रूम में। सीधी सी बात है कि भाई मनीष क्या कर रहा होगा रूम में, स्टडी आ रहा है तो अध्ययन कर रहा है, तो ऐसा नहीं अध्ययन करता है, ऐसा सेंस तो अजीब सा लगेगा ना। तो क्या है, वो कर रहा होगा, मनीष इज़ स्टडिंग, क्या पढ़ेगा, मनीष इज़ स्टडिंग इन द रूम, ठीक है। समझे ना समझे, इस तरह का जो सेंस बनता है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा केस जहाँ एक्चुअल में वो काम अभी तो नहीं चल रहा है, अभी तो प्रेजेंट में तो नहीं चल रहा है, लेकिन जनरल फॉर्म में वो चल रहा है। जैसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना वो हर वक्त काम ही कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर भी काम करते हैं। जैसे डॉक्टर अरुण एक किताब लिख रहे हैं। अब हर वक्त थोड़ी ना लिखते हैं वो, कुछ एस्पेक्ट आज लिख लिया, कुछ फिर दोबारा लिखेंगे। असल में वो काम अभी चल नहीं रहा है, लेकिन वो काम क्या है, जनरल फॉर्म उसकी ये है कि वो चल रहा है। यानी जैसे डॉक्टर दीपक गुप्ता फिजियोथेरेपी की किताब लिख रहे हैं, डॉक्टर मनीष चौधरी एक बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, या एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ऐसा कोई काम जो कंटिन्यूसली चल तो नहीं रहा, लेकिन जनरल फॉर्म में चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, जैसे वह इकोनॉमिक्स पर बुक लिख रही है। वो इकोनॉमिक्स पर बुक लिख रही है, तो कैसे बनाएंगे इसको, सी इज़ राइटिंग ए बुक ऑन कहाँ, इकोनॉमिक्स पर। किस पर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उस पर कोई लड़की है जो क्या लिख रही है, किताब लिख रही है। अब जनरल फॉर्म तो इसकी ये बन रही है कि वो एक्चुअल में भी काम नहीं कर रही, भाई किताब हर वक्त थोड़ी ना लिखेगी वो, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे एक नया घर बना रहा है। अब देखिएगा, अब ऐसा तो नहीं एक हर वक्त ही घर बना रहा है ना, समझे ना समझे, भाई वो जनरल फॉर्म है, उसकी काम चल रहा होगा, समझे ना समझे, है ना। अब वो तो काम नहीं कर रहा है, जनरल फॉर्म में वो उसका काम चल रहा है, वो नया घर बना रहा है, पैसे वो लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो काम थोड़ी ना कर रहा है। तो क्या है कि जो
जो जनरल फॉर्म में ये है कि वो काम चल रहा है, जनरल फॉर्म में सामान्य रूप से हम ये महसूस कर सके वो काम चल रहा है। जैसे AK इज बिल्ड मतलब होता है बनाना, इज बिल्डिंग मतलब बना रहा है, ठीक है। AK इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस, AK इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, ठीक है। नेक्स्ट वन, उस घटना को व्यक्त करने के लिए जो निकट हो सकती है, निकट भविष्य में, निकट भविष्य का मतलब आने वाले कुछ क्षणों में हो सकती है। जैसे मेरा भाई अगले महीने वापस आ रहा है, अब अगले महीने आ रहा भैया, तो नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह के जो वर्ड है ना, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, इनमें थोड़ा सेंस को देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये निकट भविष्य को बता रहा हो, ठीक है। जैसे माई ब्रोदर इज़ कमिंग, माई ब्रोदर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, अगले महीने मेरा भाई आ रहा है, ठीक है। क्या है, निकट भविष्य को बता रहा है। आ रहा भैया, आया नहीं है, आ रहा है। कब आ रहा? अगले महीने आ रहा, अभी नहीं आ रहा, चला नहीं है, अगले महीने आ रहा, अगले वीक आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, अब एक दो एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ मैं, देखिए। जैसे देखिए, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है स्नैक खालिस्तान, और फिर दे रखा नोट मैक। क्या दे रखा? नोट मैक, सॉरी, स्नैक और खालिस्तान, नोट मैक, खालिस्तान नोट मैक हॉल्स। इसका क्या मतलब है? सांप कभी भी बिल नहीं बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू लगाते हैं हम लोग किसके लिए? अरे भाई, अरे बताना, डू किसके लिए लगाते हैं? डू लगाते हैं बहुवचन के लिए। अब ये क्या कह रहा है? स्नैक्स बहुवचन है, बहुत सारे सांप है। डू नोट नहीं बनाते, क्या नहीं बनाते? मैक्स होल्स, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आगे क्या कह रहा है? दे खालिस्तान लाइव इन द होल्स मेड बाय अदर क्रिएचर्स। वो कहाँ रहते हैं? वो उनके घोंसले में रहते हैं, उनके होल्स में रहते हैं जहाँ जो दूसरे बनाते हैं। तो इसमें लाइव ही आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, सॉरी है, ठीक है। चलो खैर, ये मैं पहले करा चुका हूँ। ऐसा देखते हैं जो अभी का हो। देखिएगा, आई खालिस्तान राइटिंग, आई खालिस्तान राइटिंग ए बुक, सॉरी राइट है ये, क्योंकि ये तो हमने लगाना। आई खालिस्तान राइट ए बुक एट प्रेजेंट, ठीक है। देखिए, मैं इस क्षण एक किताब लिख रहा हूँ। देखिए, एट प्रेजेंट, अभी मैं इस क्षण एक किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, क्या आ जाएगा? आई एम राइटिंग। क्यों? आई के साथ एम लगाते हैं वर्ब का, है ना। इज एम आर में से एम लगाते हैं आई और वी के साथ। और चूँकि अभी वो लिख रहा है एक किताब, यानी इस क्षण लिख रहा है, भविष्य में भी पता नहीं लिखेगा। ये जनरल फॉर्म भी इसकी ये बन रहा है कि इस क्षण वो एक किताब लिख रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कोई, देखिएगा। खालिस्तान राइट ए बुक ऑन इंग्लिश, क्या आएगा बताइएगा? सी खालिस्तान राइट ए बुक ऑन इंग्लिश, सी इज राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश, क्योंकि वो क्या है, जनरल इसकी फॉर्म ये बन रही है कि वो इंग्लिश पर एक किताब लिख रहा है। समझ में आया? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आएगा।
इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और